अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक डेटा प्रिपरेशन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा की क्लीनिंग कैसे की जाती है, फिर इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है और एट द एंड हम देखेंगे कि मिसिंग डेटा को हैंडल भी कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा की प्रिपरेशन क्या होती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने कुछ डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक्स पढ़ी थी। अब जब एक दफ़ा आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है तो आप डेटा कलेक्ट करने के बाद फ़ौरन उसको एनालिसिस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। आप सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे। अब क्लीन क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। तो उन एरर्स को रिमूव करने के लिए आप डेटा को जो है वो क्लीन करेंगे, या उसमें इनकन्सिस्टेंसीज आ जाएंगी। इनकन्सिस्टेंसीज क्या होती हैं? यानी आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लोगों से जेंडर पूछा है। अब मेल में कुछ लोगों ने MM कैपिटल लिखा हुआ है और किसी एक पर्सन ने जो है वो वहाँ पे मेल लिख दिया है। तो अब ये सारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस सारे डेटे को क्या होना चाहिए था? MM होना चाहिए था। ठीक है, तो ताकि ये सारा एक जैसा डेटा हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। तो इसकी क्लीनिंग एक तो एरर्स रिमूव करने के लिए की जाएगी, और दूसरा उसमें से इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव किया जाएगा ताकि वो डेटा ऑर्गेनाइज हो जाए। और फिर उसको आप जो सूटेबल फॉर्मेट में जब एक दफ़ा कन्वर्ट कर लेंगे तो तब आप उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। अब जहाँ पे डेटा जो है वो मिसिंग होगा या इनकरेक्ट होगा तो आप उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, जैसे इंटरपोलेशन हो गई। ये बहुत सारी आगे टेक्निक्स हम आगे देखते भी हैं कि कैसे ये अप्लाई होती हैं। ठीक है, ताकि आपकी मिसिंग वैल्यूज़ आपको प्रिडिक्ट हो जाएं और फिर आप डेटा की जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस कर पाएँ। अब डेटा क्लीनिंग क्या होगी? डेटा क्लीनिंग वही है कि आपने डेटा को करेक्ट करना है, उसमें से जो भी एरर्स या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने रिमूव करना है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनकरेक्ट एंट्रीज हो सकती हैं, यानी किसी ने गलती से जो है वो कुछ और लिख दिया हो, वहाँ पे टेबल में हमने पूछा कुछ और हो, लेकिन वहाँ पे जो इनपुट आई है वो कोई गलत वैल्यू आ जाए। ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज़ मिसिंग भी हो सकती हैं, किसी ने जो है वहाँ पे वैल्यू लिखी ना हो। ये डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल टाइम जो है वो फॉर्म्स को सबमिट कर देते हैं, तो वो चीज़ बार बार आ जाएगी। तो ये एरर फिक्स नहीं होते। ठीक है, और फिर इनका जो अगर एरर डेटा होगा तो उसके रिजल्ट के एनालिसिस भी जो है वो मिसलीडिंग होंगे। तो एरर्स हमें जो है वो पहले फिक्स करने होंगे। अब डेटा क्लीनिंग में एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल डेटा है, इसमें एरर क्या है कि सारा के डेटा में स्कोर मेंशन नहीं है। तो अब आप इसकी क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे मैं एक अप्लाई करके आप दिखाता हूँ कि इस पूरे डेटा में से आप क्या निकाल लेंगे? मीन निकालेंगे। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 84 और 94। तो आप क्या करेंगे? 84 प्लस 94 करेंगे और डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे, क्योंकि ये दो डेटा थे, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 87। ठीक है, आपने 87 को कहाँ पे पुट कर दिया है? यहाँ पे पुट कर दिया। अभी आपने अज्यूम किया है ऊपर वाले डेटा से ही। अब ये वाला जो टेबल है वो आपका क्या हो चुका है? क्लीन हो चुका है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? कई दफ़ा जो है वो डेटा क्लीन होने के बाद आपको इसको फॉर्मेट भी सूटेबल रखना होता है, यानी इसको आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ही फॉर्मेट में। तो इसमें क्या होता है? आप डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप न्यू कॉलम्स क्रिएट करके फिर उसमें डेटा जो है वो लिख लेंगे। इसी भी एक एग्जांपल से हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक डेटा मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स के स्कोर लिखे हुए हैं और ये न्यूमेरिक फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 84, 94, 92, 91, 86, 72 और 79 ये सारे क्या लिखे हुए हमारे पास? स्कोर लिखे हुए हैं। अब ये देखें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे आप इनको काउंट करें तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ बन रही हैं, 7-8 वैल्यूज़ बन रही हैं। आप क्या करें? इसको ट्रांसफॉर्म कर दें ग्रेड में। अब जब आपने ग्रेड में ट्रांसफॉर्म किया है तो जो 90 प्लस वाले थे उन सबको आपने A ग्रेड दे दिया है, जो 80 प्लस वाले थे उनको आपने B ग्रेड दे दिया है, और जो 70 प्लस वाले थे उनको आपने C ग्रेड दे दिया है। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे 7 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ थी। तो 3 डिफरेंट टाइप वाली वैल्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन वैल्यूज़ के ऊपर की बजाय। ठीक है, हमारे एल्गोरिदम्स अच्छे से काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आप कई दफ़ा डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। जैसे आप इनकी क्लासेस बनाएं तो आप A कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स अलग कर लेंगे, B कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आप अलग कर लेंगे और C वालों को आप अलग कर लेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए ईजी टेक्निक जो है वो एम्प्लॉय यहाँ पे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, कई दफ़ा ये होगा कि आपके डेटा सेट में डेटा मिसिंग होगा। अब उसमें भी हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि या तो आप एरर को ही रिमूव कर दें, उस रो को ही रिमूव कर दें जिसमें डेटा मिसिंग है, या दूसरा तरीका ये है कि आप उस रो को फिल करें। ठीक है, और वो फिर आपकी चॉइस डिपेंड करती है कि आप किस तरह का सिनेरियो जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये ओरिजिनल डेटा था, पहले भी एग्जांपल हमने देखिए, यहाँ पे डेटा मिसिंग है। तो अब इस डेटा मिसिंग वाले कॉलम को हम कैसे जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ऊपर वाले सारे सेल्स की हम
एवरेज निकाल के यहाँ पे लिख दें। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पे इन्होंने हमें बताई हुई हैं। सबसे पहली टेक्निक है इम्प्यूटेशन की, ठीक है। इम्प्यूटेशन में हमने क्या करना होता है, हमने जो मिसिंग वैल्यू होगा उसका एग्जिस्टिंग डेटा से एस्टीमेट फाइंड करना होगा। एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास ये है, तो इसी से एस्टीमेट फाइंड करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्यूटेशन। जैसे उसने यही कहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स की, तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज ले लेंगे, तो वो एवरेज 87 आई है और वो हमने सारा के स्कोर को जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लैगिंग कर दें। फ्लैगिंग क्या होती है कि आप डेटा के साथ एक फ्लैग लगा देंगे। फ्लैग का मतलब ये होगा कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये पूरी रो वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। यानी एनालिसिस करते वक्त आप उसको एक नोट आपने ऐड कर दिया डेटा सेट में कि ये वाला डेटा अवेलेबल नहीं है और एनालिसिस के दौरान ये डेटा इनकम्प्लीट होगा और ये आगे प्रोसीड भी नहीं हो सकता विदाउट फिलिंग दिस गैप, ठीक है। तो एक किस्म का आपने फ्लैग लगा दिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे डेटा मिसिंग है, इसको हमने फिल करना है। उसके बाद रिमूवल एक तरीका होगा। अगर आपके पास एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 1000 रोज़ हैं, 1000 में से 5 ऐसी रोज़ हैं जिनमें डेटा मिसिंग है, तो आप 5 को रिमूव कर दें, आपके पास फिर भी 995 रोज़ जो है वो होंगी डेटा को एनालाइज करने के लिए। लेकिन ये डिसीजन तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये छोटी सी रोज़ को डिलीट करना आपके पूरे डेटा सेट के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट ना डाल रहा हो। अब ऐसा ना हो कि आपके टोटल डेटा सेट में 10 रोज़ हों और उसमें से 8 में डेटा मिसिंग हो और आप 8 को रिमूव कर दो और आप 2 से एनालिसिस करो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ रोज़ जहाँ पे डेटा मिसिंग है वो बहुत कम होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूवल की टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और कैसे मिसिंग डेटा को हैंडल किया जाएगा और कैसे डेटा प्रिपरेशन की जाएगी। इसको बुक में भी हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में भी एग्जैक्ट वही उन्होंने डेटा प्रिपरेशन में यही कहा है कि आप एनालिसिस के लिए डेटा को पहले क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें से एरर या इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करते हैं, फिर आगे क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि क्यों की जाती है। डेटा क्लीनिंग में हम उसमें से कोई भी एरर्स जो होते हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको पहले कराई हैं, ठीक है। वही सेम एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने सारा के रिकॉर्ड में 87 लिख दिया है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में यही है कि हम डेटा सेट को क्या कर देते हैं, किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रेड रिकॉर्ड्स को आप किसी और में यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके लिए 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। इम्प्यूटेशन का कि आप एवरेज निकाल लें, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा सेट में से एक एस्टीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्लैगिंग में आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे एक नोट लगा देंगे डेटा सेट में कि यहाँ पे डेटा मिसिंग होगा। और रिमूवल में आप क्या करेंगे, जब एंट्रीज मिसिंग एंट्रीज बहुत कम होंगी तो आप उस डेटा सेट को ही वहाँ से रिमूव कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको आज का टॉपिक पसंद भी आया होगा और ये समझ भी आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को कैसे हम लोग जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, जो शॉर्ट सिलेबस है वहाँ पे इस टॉपिक को निकाल दिया है, लेकिन हम इसकी वीडियोस फिर भी बनाएंगे क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर ये फिर इसमें ऐड हो तो हमें फिर वीडियोस बाद में ना बनानी पड़े। तो आपने इसको भी समझ लेना है, क्योंकि जो अगला टॉपिक आपके पास आएगा ना, यहाँ पे आगे जो भी टॉपिक्स होंगे वो इसके साथ लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो आपने इनको याद नहीं करना, लेकिन आपने इन वीडियोस को देख जरूर लेना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।